चौथा दिवस है। गंगा मैया के किनारे बैठे हुए महात्मा व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। यही भगवान की कथा भूतनाथ भोले बाबा ने पार्वती को श्रवण कराई है। यही भगवान की कथा इस पावन गांव में चलते चलते चौथा दिवस है। और ये लाला की तरफ से जो 100 रुपये सम्मान हुआ है, भगवान हमेशा परिवार में सुख शांति बनी रहे। भक्तों, परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु हमें ये बताओ कि भगवान का अवतार कब और क्यों होता है। तुलसीदास बाबा ने रामायण में बताया। सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य ग्लान भवत भारत, जब जब भूतल पर अत्याचार होता है तो मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। भक्तों, तुलसीदास बाबा ने बताया और अपने शब्दों में लिखा भी है, बड़े सुंदर। कि जब जब हो धर्म की हानि, अरे जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, पानी चिया धर्म अभिमानी, तब तब धर के अनुजू शरीरा, हरिनाथ मम संकट पीरा। सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय हो। सीता राम हरे राम हरे मंगल यानी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, जब जब होई धर्म की हानि, यानी जब जब भूतल पर अत्याचार होता है, संतों का अपमान होना शुरू हो जाए, भक्तों का तिरस्कार होना शुरू हो जाए, बच्चे माता पिता का सम्मान करना छोड़ दे, अधर्म होने लगे, तो भगवान फिर किसी न किसी रूप में अवतार अवश्य लेते हैं।
बाण नीचय धमय अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर अत्याचारी बढ़ना शुरू हो गए तो भगवान ने किसी किसी रूप में अवतार लिया है। भक्तों, सूर्य वंश में एक महाराज इक्ष्वाकु हुए थे और उनके पुत्र हुए थे महाराज अजमीर, और अजमीर के पुत्र हुए थे महाराज रघु। ये महाराज रघु अयोध्या के राजा बने। एक बार ये ब्रह्मलोक से और जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने एक कामधेन गाय को देखा। गाय का इन्होंने तिरस्कार कर दिया महाराज रघु ने। तो जब ये तिरस्कार किया है तो गाय ने इन्हें श्राप दे दिया, जा तू संतानहीन हो जा। महाराज को जब श्राप दे दिया रघु को कि तू संतानहीन हो जा। अब महाराज रघु बड़े दुखी हुए हैं और संतों को बुला करके कहा, हमें गाय का श्राप लग गया संतानहीन का। तो संतों ने बताया, तुम एक काम करो, उस गाय मां की सेवा करिए, तब तुम श्राप से मुक्त होगे। जब ये कहा, फिर महाराज रघु ने अयोध्या में उस कामधेनु गाय की सेवा की है, प्रार्थना की है, वंदना की। और जब वंदना की है तब धीरे धीरे समय बीता। तब महाराज रघु के आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ है जिनका नाम पड़ा महाराज अज। और महाराज अज के ही पुत्र हुए थे महाराज दशरथ। भक्तों, ये महाराज दशरथ जो हुए हैं ये अयोध्या के राजा बने और राजा बन करके ये शासन को चलाने लगे। और जब महाराज दशरथ राजा बन करके शासन को चलाने लगे, अब कहानी कुछ और हो गई। कहानी ये हो जाती है, बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, अयोध्या के राजा जो बने हैं महाराज दशरथ अपने शासन को चलाने लगे। और जब ये शासन को चलाने लगे, कहानी आगे बढ़ती हुई चली गई। और जब कहानी आगे बढ़ती चली गई, इधर लंका में ब्रह्मा के पुत्र हुए थे महाराज पुलस्त्य जी। ब्रह्मा के पुत्र हुए थे महाराज पुलस्त्य जी। इनकी पत्नी का नाम था संध्या। महाराज पुलस्त्य जो ऋषि हुए हैं, इनकी पत्नी का नाम था संध्या। और एक और बात बताएं आप लोगों को, एक पत्नी और थी प्रीति। महाराज पुलस्त्य जी की इन्हीं के पुत्र हुए थे महात्मा अगस्त जी। महाराज पुलस्त्य जी के पुत्र हुए अगस्त जी। और जो हुए हैं, इनकी पत्नी का नाम था हविषु। इनकी पत्नी का नाम था हविषु। हविषु के ही उधर से महाराज विशेषरवा का जन्म हुआ है। महाराज विशेषरवा हुए और विशेषरवा की दो रानियां थी। दो रानियां, उनके दो पुत्र हुए हैं कुबेर और रावण। ये दो पुत्र हुए और रावण जो हुआ है ये लंका का राजा बना है। कुबेर ये सौतेला भाई था। रावण ये जो लंका जो थी इसका निर्माण कुबेर ने ही किया था, मगर इसने अपनी शक्ति के कारण, बल के कारण
कुबेर को भजा दिया और ये लंका का स्वयं राजा बन गया, रावण और शासन को करने लगा है। भक्तों बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज दशरथ जो है अयोध्या के राजा, कौशल देश के रहने वाले जो महाराज कौशल हैं, उनकी बिटिया को नाम है तो कौशल्या। ये कौशल्या जब शादी के योग्य हुई तो महाराज कौशल ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया, और पहले नाई और ब्राह्मण ही जाया करते थे। तो ये कहा कि हमारी बिटिया कौशल्या ये शादी के योग्य हो गई, कोई घर वर देख कर के आओ। तो नाई और ब्राह्मण चले हैं। नाई ब्राह्मण बुलवाई कहीं समझ आई भाज की गईयो, और घर वर सुंदर देख लौट की आंगन में तुम आइयो। ब्राह्मण से कहा घर घूमती बिटिया बारी है रे ना, दानयु घर की बारी है घर। कहा है कोई घर पर अच्छा ढूंढ के आओ, जो हम अपनी बेटी का भैया। नाई और ब्राह्मण को बुला करके कौशल ने भेज दिया। ये कहा कि घर पर देख करके आओ। अब कई घर अच्छा है तो बर अच्छा नहीं है, बर अच्छा है तो घर अच्छा नहीं है। नाई और ब्राह्मण चले, और चलते चलते जब ये अयोध्या में आए परीक्षित, तो महाराज दशरथ को देखा है। और दशरथ को जब देखा तो नाई और ब्राह्मण ने लगन टीका महाराज दशरथ को ही चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद लौट करके महाराज कौशल को बताई कि घर भी अच्छा है, बर भी अच्छा है, लगन टीका चढ़ा दिया। मगर धीरे धीरे समय बीता। भैया जब लगन टीका चढ़ा दिया, इधर अयोध्या में तैयारी हो रही है शादी की, और महाराज कौशल के यहां भी तैयारी हो रही है। शादी के सिर्फ 5 दिन रह गए परीक्षित, मगर ये रावण ब्रह्मा की सभा में गया और ब्रह्मा जी से बोला है, ब्रह्मा जी हमें ये बताओ कि हमारी मौत किसके द्वारा है। ब्रह्मा जी हंसने लगे और रावण से बोले, पागल हो गए, अरे मौत का कोई समय नहीं है, कब आ जाए कि जो समय मौत का निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जो समय समय पर
जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या करना है। यानी ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया, पागल हो गए हो, जो समय मौत का है वो उसी समय पर आएगी, चाहे कितनी ही उपाय कर लो। कहने लगे महाराज केवल हमें बताओ हमारी मौत है तो है किसके द्वारा। ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले रावण आज से 5वें दिन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ में होगा और उनके आंगन में जो राम बनकर के पुत्र आएगा वही तेरी मौत का शायर बनेगा और उसी के द्वारा तेरी मौत होगी। रावण के दिमाग में झटका लगा कि कौशल्या दशरथ का पुत्र हमारा काल बनेगा तो मैं दोनों को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, मैं दोनों को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। अब रावण ने सोचा जब बांसुरा तो बसुरिया कहां से बजी है, जब मैं दोनों को मारी दूंगा शादी नहीं होगी तो फिर जन्म कहां से हो जाएगा। परीक्षित रावण चला कौशल देश में पहुंच गया और कौशल देश में जाकर के यह प्रमाण मिला है कि महाराज कौशल के साथ में युद्ध किया इस रावण ने और महाराज कौशल को युद्ध भूमि में मार दिया और मारने के बाद इसने कौशल्या का हरण कर लिया। कौशल्या का हरण करके जब ये लंका को लेके चला तो इसके दिमाग में झटका लगा हमारे आंगन में हमारी पत्नी है, इसे मैं लंका लेके नहीं जाऊंगा। समुद्र के किनारे एक टीला है, उस टीला पे संदूक मंगाया, संदूक में कौशल्या को उसी में बंद कर दिया और बंद करने के बाद उस संदूक में कौशल्या को उसी टीला पे बंद करके रख दिया वो संदूक। फिर ये रावण चला पहुंच गया अयोध्या में। उस समय महाराज दशरथ और सुमंत जी, महाराज दशरथ और सुमंत जी ये सरयू नदी पे स्नान कर रहे थे कि अब दशरथ और सुमंत जी सरयू नदिया पे नहा रहे थे। अरे भैया महाराज दशरथ और सुमंत जी, दशरथ और सुमंत जी सरयू नदिया में नहा रहे थे। दोनों ने देखा अंबर में रावण विमान में आ रहे थे। यानी बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, सुमंत जी और महाराज दशरथ सरयू नदी पे स्नान कर रहे हैं। देखा है कि रावण विमान में आ रहा है, स्वागत के लिए खड़े हो गए और जब ये स्वागत के लिए खड़े हुए